आप देख रहे हैं अपने YouTube चैनल आर रमेश मैथ एंड रीजनिंग हाजीपुर वैशाली और मैं आर रमेश। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं मेरे प्यारे मित्रों एवं विद्यार्थीगण को, जो इससे पहले 2 वीडियो आया है उसको बहुत ही ज़्यादा आप लोगों ने स्नेहपूर्वक देखे हैं। और आज मैं आपको तीसरा वीडियो देने जा रहा हूँ। थोड़ा सा बोलना यह है कि टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण आपको इससे पहले वीडियो देने में थोड़ी सी परेशानी हुई है, बट अब आपका टोटल परेशानी समाप्त हो गई है और नियमित रूप से आपको वीडियो मिलेगा। तो चलिए देखते हैं, हम लोग ध्यान देते हैं। इससे पहले हम लोग देखे थे क्या, असेंडिंग डिसेंडिंग, और असेंडिंग डिसेंडिंग का देखे थे 2 क्लास, जिसमें हम लोग देखे थे क्या भाई, तब पहला पॉइंट हम लोग देखे थे असेंडिंग डिसेंडिंग में हम लोग बहुत अच्छा तरह से जान गए थे कि इसमें अक्सर 4 प्रकार के प्रश्न होते हैं। 4 प्रकार में मैं बताया था कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, फिर से अगला था क्या, सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है, और जिसके बाद अगला था क्या, आरोही क्रम, और फिर अगला क्या था, अवरोही क्रम। मतलब इस चैप्टर में हम लोग देखे थे क्या कि प्रत्येक प्रश्न में मैक्सिमम 4 ही प्रश्न हो सकते हैं। किसमें? तो जिसमें सिर्फ और सिर्फ 3 ही गो संख्या फ्रैक्शन अंक दिया गया हो वो उसमें। अब ध्यान देना, 3 गो में, जैसे 3 से अधिक वाले प्रश्न में ये 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बट 3 गो जैसे ही लिख दिया तो इसमें प्रश्न पूछने की संभावना 5 गो हो जाती है। कौन कौन? सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, आरोही क्रम में सजाएं, अवरोही क्रम में सजाएं। तो ये 4 प्रश्न पहले वाली और 1 प्रश्न मध्य वाली संख्या कौन है, बीच की संख्या कौन है। अर्थात जब भी 3 गो संख्या या फ्रैक्शन या टर्म की बात करें तो उसमें 5 प्रकार के प्रश्न होती है। बट जैसे ही 3 से अधिक लिख दे तो इसमें मात्र 4 ही प्रकार के सवाल होते हैं। सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, आरोही क्रम में सजाएं, अवरोही क्रम में सजाएं। इसके इतना तो हम लोग समझ चुके थे पहले क्लास में भी, इससे पिछले क्लास में भी। अब पढ़े थे क्या? तो पढ़े थे भाई मेरे क्या, फ्रैक्शन को पढ़े थे। ध्यान से देखिएगा सभी भाई, यदि लाभ हो, थोड़ा भी सीख रहे हो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सभी आदमी को लाभ हो सके। चलिए तो देख क्या रहे थे, ध्यान देना है। हम लोग देख रहे थे फ्रैक्शन को। अब फ्रैक्शन में हम लोग देखे थे क्या, तो मान लिया जाए 3/4 है, कहा 11/13 है, फिर से कहा 15/16 है, फिर से कहा क्या 9/11 है। इस प्रकार के यदि एक प्रश्न इससे पिछले क्लास में जो भी हुआ था उसके बाद यह प्रश्न स्टार्ट होता है। 7 नंबर क्वेश्चन तक हो गया था। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इस पर पहले हम एक आपको याद करवा रहे हैं कि इस प्रकार के प्रश्न पिछले क्लास में देख चुके थे। अब इसी फ्रैक्शन में थोड़ा सा 2-4 पॉइंट और आगे बढ़ाते हैं, उसके बाद हम पॉइंट को चेंज करके और अब चलेंगे शॉर्ट इंडिसेज की ओर। अभी असेंडिंग डिसेंडिंग का और भी क्लास होंगे, अभी 1-2 क्लास ही हुआ है, तीसरा क्लास आज है, 2-4 क्लास अभी और होंगे। चलिए तो देखना था क्या, याद कीजिए इससे पिछले क्लास को। मैं आपको बताया था क्या कि
कि यदि फ्रैक्शन होगा तो 99% प्रश्न में ऊपर वाला को भाई अंश कहते हैं, आपको मालूम है, नीचे वाला को हर कहते हैं। 99% प्रश्न में अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछे। लेकिन मैं 1% को अभी बचा लिया हूँ, तो 1% की चर्चा अब करेंगे, जो एक्सेप्शनल प्रश्न होंगे उसके लिए। चलिए ध्यान देना है, पहले इसको आप याद कीजिए। मैं क्या बताया था भाई? तब मैं बताया यही कि अंश और हर के अंतर पहले निकालेंगे। अंतर याद है ना भाई? अंश और हर के अंतर निकालेंगे, क्या? हर माइनस अंश। जिसके बाद दूसरा पॉइंट था कि अंश में अंतर से भाग देंगे। भाग देने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, आरोही क्रम में सजाए, अवरोही क्रम में सजाए, सभी प्रश्न आसानी से आ सकते हैं। तो अब क्या कहा, देखिए भाई अंतर, तो 4 में से 3 गया 1 और ऊपर का 3 में 1 से भाग देंगे 3। 13 में से 11 गया कितना, 2 और 11 में 2 से भाग देंगे तो 11 रुपया में 2 व्यक्ति को बांटेंगे तो 5.5 रुपया होगा, तो 5.5 रुपया। फिर से 16 में 15 गया 1 और 15 में 1 से भाग देंगे 15। 11 में से 9 गया 2 और फिर से क्या भाई, 9 में 2 से भाग देंगे 4.5। मैं पैटर्न भी समझा चुका था, ये 3 रुपया है, ये 5.5 रुपया है। मतलब मैं यूनिट, इससे पिछले वीडियो में मैं बताया था कि यूनिट हम बोल रहे हैं इसीलिए ताकि आप बेहतर ढंग से समझ सकें। चलिए ठीक है, यह 15 रुपया है, ये 4.5 रुपया है। सबसे छोटा कौन है भाई मेरे, 3 रुपया 1 नंबर। उससे बड़ा कौन है भाई मेरे, 4.5 रुपया 2 नंबर। फिर क्या हुआ, 5.5 रुपया 3 नंबर। फिर क्या हुआ, 15 रुपया 4 नंबर। प्रश्न 4 गो हुआ है इसमें। क्या सबसे छोटा कौन है, तो 1 पर जो फ्रैक्शन आधारित है, जो फ्रैक्शन व्यवस्थित है, वह सबसे छोटी संख्या होगा। जिसके बाद 4 पर जो उपस्थित रहेंगे वह संख्या सबसे बड़ी संख्या कहलाएंगे। जिसके बाद आरोही क्रम में सजाएं तो 1 2 3 4, अवरोही क्रम में सजाएं तो 4 3 2 1, इस प्रकार की बात होगी। तो अब ध्यान में देना है थोड़ा सा, ये आपको इतना तक आपको हम इसलिए बताएं कि आप पिछले क्लास में यदि पढ़े होंगे तो रिवीजन हुआ, इतना तक आपको हम पिछले क्लास में करवा चुके हैं। अब आपको देखना क्या है, तो अब इसके बाद फ्रैक्शन में और भी कोई टाइप्स हो सकते हैं क्या, उस पर हम लोग थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। चलिए आ जाइए, अब उस पर थोड़ा सा विचार करते हैं। चलिए अब हम लोग 1% वाले पर चर्चा करते हैं। देखते चलिएगा, पॉइंट हम बदल बदल के दे रहे हैं। अगला पॉइंट क्या हुआ, तो कुछ प्रश्न भाई मेरे इस प्रकार से मिलेंगे जिसका हर मतलब नीचे वाला मतलब डिनोमिनेटर आपस में बराबर होंगे। देखिएगा अगला पॉइंट हुआ, जैसे मान लिया जाए 11 बटा, देखिएगा 11 बटा 17 है। फिर क्या कहा, ध्यान देना है, ध्यान देना है, 9 बटा 17 है, 13 बटा 17 है। जिसके बाद क्या कहा, 25 बटा 17 है। चलिए यह प्रश्न ऐसा है कि नीचे वाला मतलब हर, नीचे वाला मतलब हर और ऊपर वाला मतलब अंश। नीचे वाला देखें कि ऑलरेडी पहले से ही नीचे वाला सभी आपस में बराबर है। जब नीचे वाला आपस में बराबर है, जब भी किसी भी फ्रैक्शन का हर आपस में बराबर हो, तो वैसे स्थिति में जिसका अंश बड़ा होता है वो बड़ा होगा, जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ा होगा, जिसका अंश छोटा होगा वो छोटा होगा। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि देखिए नीचे वाला जब समान है तो आपको छोटा बड़ा सिर्फ और सिर्फ अंश से ही पता चलेगा।
तो अंश सबसे छोटा कौन हुआ? यह आपको 9, तो ई 1 नंबर। उससे बड़ा कौन है? 11, 2 नंबर। उससे बड़ा कौन है? 13, 3 नंबर। उससे बड़ा 25, तो आया क्या भाई? 4 नंबर। प्रश्न क्या कहा? प्रश्न कहा कि भाई मेरे यदि एक पर जो उपस्थित होंगे वह सबसे छोटी संख्या होंगे, 4 पर जो उपस्थित होंगे वह सबसे बड़ी संख्या होंगे, आरोही क्रम में सजाए 1 2 3 4, अवरोही क्रम में सजाए 4 3 2 1, इस प्रकार से होंगे। तब पहला पॉइंट में आगे बढ़ाएं कि सभी का हर आपस में बराबर है। उसके बाद की पॉइंट की चर्चा मैं किया, तो अगला पॉइंट उसके बाद क्या कहना चाहा? यदि सभी फ्रैक्शन का अंश समान हो तो क्या करेंगे? जैसे कहा 25/4 है, 25/17 है, 25/19 है, 25/13 है। ध्यान देना भाई मेरे, मैं इसके लिए बताया क्या बताया कि जब हर समान हो, जब हर समान हो तो जिसका अंश सबसे बड़ा, जिसका अंश सबसे बड़ा वही बड़ा होगा, और जिसका अंश छोटा वही छोटा होगा। इसका नियम कहा, बट इसमें अब आ जाइए। अब कहा सभी का अंश आपस में क्या है? अंश भाई मेरे ऊपर वाला, अंश ऊपर वाला, और सभी का अंश देखिए समान है। तो इसको ऐसे समझना है कि जब ऊपर वाला का अंश समान हो तो नीचे में जो सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ा होगा। यूँ समझिए कि 25 रुपया में 4 व्यक्ति को बांटना है, 4 बच्चे को बांटना है, 25 रुपया में 17 बच्चे को बांटना है। तो 25 रुपया में 4 बच्चे को बांटेंगे तो 6 चौक 24, 6.25 रुपया आएगा। लेकिन 25 रुपया में 17 बच्चे को बांटेंगे तो 1 रुपया कुछ पैसे आएंगे। उसी प्रकार से यदि 25 रुपया में 19 व्यक्ति को बांटेंगे तो उससे और थोड़ा कम होगा। यदि 25 रुपया में 13 व्यक्ति को बांटेंगे तो 13 दूनी 26, लगभग 26 के बराबर है। अतः यह जो है 2 रुपए से थोड़ा सा कम मिल पाएंगे। अब आ जाइए, अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ? तो कहने का मतलब बउआ यही हुआ कि जब भी फ्रैक्शन का अंश समान हो, जब क्या भाई? अंश समान हो, जब अंश समान हो तो क्या होगा? तो जब अंश समान हो तो हर में जो सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ा होगा। हर में जो सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ा होगा। और क्या कहें? हर जो सबसे बड़ा होगा वही सबसे छोटा होगा। बउआ ध्यान से, वही सबसे छोटा होगा। अब समझने वाली बात है, तो एकर हर छोट तो ई होगा सबसे बड़, आ एकर हर सबसे बड़ा तो ई है सबसे छोटा। एकर विपरीत ऊपर वाला जो छोट था वो छोट था, ऊपर वाला जो बड़ था वो बड़ था। बट इसमें देखिए, इसमें कहा नीचे वाला जो छोट है वो सबसे बड़ है, और ऊपर नीचे वाला जो सबसे बड़ा है वह सबसे छोटा है।
वह सबसे छोटा है। तो अब ध्यान देने वाली बात यह है, तो देख लीजिए, तो इसका नीचे वाला सबसे छोटा है अतः ये सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा नीचे में किसका है, यह। तो सबसे बड़ा नीचे में 19 है, अर्थात यही सबसे छोटा है। इससे बड़ा यह है, इसके बाद इससे बड़ा यह, इसके बाद दूसरी सबसे बड़ी यह है, अर्थात उससे छोटा यह है। इसके बाद उससे बड़ी कौन है, यह है, तो ये 3 नंबर हुआ। और यह सबसे छोटा है तो ये सबसे बड़ा हो गया, ये 4 नंबर। फिर से वही सवाल, सबसे छोटा कौन है, तो एक पर जो आधारित होता है वह सबसे छोटा है। 4 पर जो उपस्थित संख्या या फ्रैक्शन है वह सबसे बड़ा है। अब आरोही क्रम में सजाएं, 1 2 3 4। अवरोही क्रम में सजाएं, 4 3 2 1। ध्यान देना है, यदि वीडियो नीचे से यदि लिखा हुआ नीचे से कट गया होगा तो वैसे स्थिति में आप मेरा आवाज़ को सुन करके रीराइट करेंगे। आपसे निवेदन है कि जब भी पढ़े तो सिर्फ वीडियो मत देखें, वीडियो के साथ साथ कॉपी पर रीराइट करें। अर्थात जैसे आप हमसे क्लास में पढ़ते थे उसी तरह से इसको देख करके कॉपी कलम लेके और अच्छा तरह से पढ़ना है, ताकि ज़्यादा बेहतर आप समझ पाइएगा। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, अभी फ्रैक्शन का अगला पॉइंट और लेके चलेंगे। चलिए, दूसरा पॉइंट हुआ, ये तीसरा चल गया फ्रैक्शन में। अब अगला क्या कहा, तो बउआ ध्यान देना है, अगला यही कहना चाहा कि यदि अंश बड़ा हो और हर छोटा हो सभी फ्रैक्शन का, तो रियर केस में कभी कभी पूछ सकता है, अन्यथा इस प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से 9 के बराबर ही पूछता है, इसीलिए इसको 1% में सभी को रखे थे। आइए अब अगला पॉइंट, इसी में फ्रैक्शन लास्ट पॉइंट पढ़ा करके फ्रैक्शन को समाप्त करेंगे और इसके बाद हम नए पॉइंट अभी ही शुरू करेंगे। आप देख रहे हैं पार्ट 3 को, ये बात ध्यान रखना है। आप देख रहे हैं पार्ट 3, तीसरा वीडियो ये है, किसका, बेसिक मैथ सिंप्लीफिकेशन का तीसरा वीडियो है। आइए बउआ ध्यान देना है, 1% में। अब आपके कहने का अर्थ क्या होगा कि यदि सवाल मिक्स करके दे, किसी का अंश बड़ा हो, किसी का हर बड़ा हो, किसी का अंश बड़ा हो, किसी का हर बड़ा हो, इस प्रकार से सवाल दे। जैसे मान लिया जाए ये कह दे 11/9 है, फिर कह दे 9/11 है, फिर कह दे क्या भाई 13/11 है, फिर कह दे क्या 11/13 है। इस प्रकार से सवाल रहे। जब इस प्रकार से सवाल रहे तो भाई मेरे ध्यान देना है, अगर कोई भी फ्रैक्शन लिखते हैं 5/4 या 4/5, तो देखेंगे कि जिस फ्रैक्शन का अंश बड़ा होता है वह 1 से बड़ी संख्या होता है। जैसे इसका अंश क्या है, हर से बड़ा है, अंश हर से बड़ा है। एक्चुअल होता क्या है, तो ऊपर का में नीचे, इसका मतलब है कि ऊपर का में निचका से भाग देना, इसका मतलब है कि अंश में हर से भाग देना। तो जब भी हम भाग देंगे तो स्पष्ट सी बात है कि 1 मर्तबे लगा 4, फिर आया 1, यहाँ दशमलव देंगे और तब जाके आ गया 4 दूना 8। यही भाई मेरे अब समझने योग्य बात है। समझने योग्य बात यह है कि जब ऊपर नीचे वाला से ऊपर वाला यदि बड़ी संख्या है तो वह 1 से बड़ा संख्या होता है, और ऊपर वाला यदि नीचे वाला से ऊपर वाला छोटा होता है तो वह 1 से छोटी संख्या होती है। अर्थात ही 4 में 5 से भाग देंगे, नहीं लगा 0 डालेंगे। बोलिए 8 × 5 = 40, कहानी ख़त्म है। ये आया 80 पैसा, ये आया 1 रुपया 20 पैसा। अर्थात एकर अंश बड़ा था तो 1 रुपया से ज़्यादा है, 1 रुपया 20 पैसा। एकर अंश छोटा था तो ये 1 रुपया से कम है। कितना है भाई, तो ये 80 पैसा है। आप समझ गए हैं। इस कहने का अर्थ यह है कि जेकर अंश बड़ा है वो तो सबसे बड़ा होगा।
अंश देखिए 11 9 अंश बड़ा, तो ई सबसे बड़ा है 11, देखिए 13 11 ई बड़ा है। अर्थात कुल जे संख्या का अंश बड़ा है वही सबसे बड़ा होगा। तो ये स्पष्ट बात है कि 1 रुपया से ज़्यादा है, 1 रुपया से ज़्यादा है। ये फ्रैक्शन में सबसे बड़ा ये दोनों है। अब इस दोनों की बात करेंगे, तो इस दोनों की, तो ये दोनों पहले किसी को भी कर सकते हैं, अर्थात ये दोनों छोटा है। तो ये दोनों में छोटा कौन है, तो ये दोनों को तुलना करने के लिए बताएं अंतर कितना 2। अब भाग देंगे 4.5, अंतर कितना 2, भाग देंगे 5.5, 5 5.5 दूना 11, 4.5 दूना 9, अर्थात 4.5 रुपया इस 5.5 रुपया, सबसे छोटा यह है और उससे बड़ा यह है। अर्थात जेकर अंश छोटा है उसको तो हम बहुत ही अच्छा तरह से कुछ ही सेकंड में प्रश्न बनाने के लिए मैं आपको बताया कि इस जो मेथड कारगर मेथड बताए थे जिससे प्रश्न जल्दी बनेगा। अब रह गया बड़ा वाला को देख लीजिए। तो बड़ा वाला में हम लोग आसानी से बात यही करेंगे कि ऊपर का में नीचका से भाग दे देंगे, भाग देंगे तो आएगा एक मर्तबे में। देखिए ध्यान से, अंश में हर से भाग दे रहे हैं, 11 में 9 से भाग देंगे, तो 11 में 9 से भाग देंगे, 9 एक मर्तबे, तो 9 और 2 11, 9 दूना 18। बहुआ ध्यान देना है, 1.2 इसमें भाग देते हैं। देखिए 9 दूना, देखिए 9 दूना 18, बच गया कितना फिर 2, तो कहा कि 9 दूना 18। आ जाइए इसको देखिए, 13 में 11 से भाग देंगे तो 11 के 1 हासिल, 11 और 2 13, 0 11 एक मर्तबे। ई आया 1 रुपया 11 पैसा के लमसम ई, या 1 रुपया 20 पैसा के लमसम ई है 22 पैसा। तो ये दोनों भी छोटा कौन हुआ, तो छोटा यह हुआ। ये 3 नंबर और ये 4 नंबर आप तो जानते हैं, 1 पर उपस्थित संख्या सबसे छोटा और 4 पर उपस्थित संख्या 4 पर उपस्थित संख्या सबसे बड़ा। आरोही क्रम 1 2 3 4, अवरोही क्रम 4 3 2 1। अर्थात इस प्रकार फ्रैक्शन का जितना भी टाइप्स थे उसको हम बदल बदल के देख लिए हैं। इतना से आपको किसी भी एग्ज़ाम के असेंडिंग डिसेंडिंग, सबसे बड़ा कौन है सबसे छोटा कौन है, अर्थात असेंडिंग डिसेंडिंग कंप्लीट हो जाएंगे फ्रैक्शन का। कुल मिलाकर के सिर्फ और सिर्फ मात्र फ्रैक्शन ही ख़त्म हुआ है, लेकिन आरोही क्रम अवरोही क्रम असेंडिंग डिसेंडिंग अभी समाप्त नहीं हुआ है। अब उसको देखते हैं अगला बात। पॉइंट तीसरा ख़त्म हुआ, अब पॉइंट चौथा चल रहा है। चलिए, एगो था संख्या वाला, एगो था दशमलव वाला, इसके बाद था क्या भाई, तो इसके बाद फ्रैक्शन था। फ्रैक्शन भी कंप्लीट हम लोग कर लिए। फ्रैक्शन के बाद अब हम लोग देख रहे हैं सर्ड्स को। अब देख रहे हैं सर्ड्स को। सर्ड्स का मतलब होता है करनी, सर्ड्स का मतलब होता है करनी। आई पॉइंट कैमा है, तो ये पॉइंट आपको आ गया क्या, चौथा पॉइंट है। इसमें हम कहे थे आरोही अवरोही का कुल मिलाकर के पॉइंट देखेंगे भाई मेरे 5 गो, जिसमें एक था मिसलेनियस और 4 पॉइंट बताए थे, जिसमें से तीसरा चल रहा है करनी। करनी अब देखते हैं करनी में प्रश्न होता कैसा है। तो करनी में प्रश्न होगा कि होगा क्या, देखिएगा ध्यान देना है। यहाँ कह दिया क्या, यहाँ है √5 और यहाँ कह दिया क्या √6, यहाँ क्यूबिक रूट 6 है, क्यूबिक रूट 6 है ना। आई स्क्वायर रूट 5 और क्यूबिक रूट 6 है। और भी लिख सकते हैं इसमें, नो डाउट। अब इसको हम कह सकते हैं क्या 3 और यहाँ 2 है। अब इसमें प्रश्न आया, इसी को कहते हैं करनी। इसमें भी वही प्रश्न होगा। यदि 3 गो संख्या है,
3 गो संख्या है तो सबसे बड़ा कौन है, प्रश्न 5 गो हो जाता है। सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, आरोही क्रम में सजाएं, अवरोही क्रम में सजाएं, जिसके बाद बीच की संख्या कौन है। ध्यान से भाई मेरे देखते चलेंगे। तो अब हमें इस प्रकार के प्रश्न को क्या करना होगा, तो सबसे पहले देखते हैं, समझने का प्रयास कीजिए, सीखने का प्रयास कीजिए क्या कहना हम चाह रहे हैं। मैं एक छोटा सा प्रश्न आपसे पूछता हूँ, बउआ आप बताओ यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 9 है। इस प्रश्न में मैं पूछूं कि भाई मेरे सबसे बड़ा कौन है। फिर से समझिए क्वेश्चन क्या कहा। क्वेश्चन कहा कि रूट 25 है, कहा रूट 17 है। चलिए 25 आपको लगता होगा कि 5 है, तो चलिए 26 दे दीजिए 25 के बदला में। अब कहा इसमें से बड़ा कौन है, तो अब जाहिर सी बात है कि यह क्या है, वर्गमूल, यह क्या है, स्क्वायर रूट। क्यों भाई, यहाँ 2 छुपा हुआ होता है, जो कि हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, यह अंडरस्टूड है। इसको देख रहे हैं तो यह क्यूबिक रूट है, तो इसको कह रहे हैं क्या, यहाँ 3 लिखा हुआ मिल गया हम लोगों को। अर्थात कुल मिला के हम इसे कहेंगे कि यह है क्या, तो ऑर्डर है, यह ऑर्डर है। इसका ऑर्डर 3 है, इसका ऑर्डर 3 है, तो जब इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 2 है, जैसे ही भाई मेरे आप देखें कि ऑर्डर समान है, वैसे ही तुरंत कह दिए कि जो सबसे छोटा है वह छोटा होगा, जो सबसे बड़ा है वो बड़ा होगा। 17 और 26 में 17 छोटा है इसीलिए वो छोटा संख्या, और 17 बड़ा है, 26 बड़ा है इसलिए बड़ा संख्या हो गया। मैं क्या कहा फिर से, कब, जब ऑर्डर समान रहे तब। ऑर्डर समान हो तो यह प्रश्न बनाना बिल्कुल आसान हो गया कि क्या, तो जो सबसे छोटा है वो छोटा होगा और जो सबसे बड़ा है वो बड़ा होगा। ध्यान से इसमें देखेंगे, इसका भी ऑर्डर 3 और 3 समान है, तो जब ऑर्डर समान है तो ये छोटा है तो यह छोटा होगा, और ये बड़ा है तो यह बड़ा होगा। अर्थात देखिए क्यूबिक रूट 5 छोटा है, एक पर वाला छोटा और उससे बड़ा पर वाला बड़ा होगा, मतलब क्यूबिक रूट 9 बड़ा हो गया। अर्थात प्रश्न बनाना तभी संभव हो पाया जब ऑर्डर समान होगा, तभी आप आसानी से कह सकते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। इसको दूसरा नज़रिया से देखा जा सकता है। और क्वेश्चन में लिखता हूँ, समझिएगा। अगर प्रश्न को हम कह दें, बउआ ध्यान देना है, अगर कह दें ये 25 है, यह 2 है, कह दे ये भी 25 है, यहाँ 3 है, नीचे वाला को सिंपल साधारणतः हम कहते हैं कि यह है क्या, तो बेस है। ये बेस मान लिए हम कि यह बेस है नीचे वाला। ऊपर वाला को हम कह दिए कि ऑर्डर है, ठीक है, ऊपर वाला को कह दिए कि करनी है, ऑर्डर है। आ जाइए क्या कहना चाहा, स्पष्ट सी बात है। तो दूसरा तरीका से देखें कि जब भी बेस समान हो, जब भी बेस समान हो, क्या कहें, जब बेस समान हो, बेस समान हो, जब बेस समान हो, तो भी हम आसानी से कह रहे हैं कि भाई मेरे ये 25 का वर्गमूल निकालेगा तो 25 का वर्गमूल 5 हो गया, लेकिन यह 27 रहता तो 3 होता, अर्थात ये 25 है तो 3 से कम है, अर्थात ये क्या है, ये छोटा है और ये बड़ा है, ये छोटा। फिर से समझिए, इसको कब कहें कि जब बेस समान हो, जब बेस समान हो तो जिसका ऑर्डर छोटा होगा वह बड़ा संख्या होगा। क्या कहें, जिसका ऑर्डर छोटा, वह बड़ी संख्या, जिसका ऑर्डर बड़ा वह छोटी संख्या, जिसका ऑर्डर बड़ा वह छोटी संख्या।
वह छोटी संख्या, वह छोटी संख्या। स्पष्ट सी बात है भाई मेरे, ध्यान देते चलिए। तो देखे कि एकर ऑर्डर छोटा तो ये बड़ हो गया, एकर ऑर्डर बड़ा तो ये छोटा हो गया। अर्थात षड्स के प्रश्न में, करनी के प्रश्न में हम तभी आसानी से प्रश्न को बड़ा और छोटा छांट सकते हैं जब या तो ऑर्डर समान हो या तो बेस समान हो, या तो ऑर्डर समान हो या तो बेस समान हो। देखिए दो प्रकार, या तो ऑर्डर समान था तभी प्रश्न को हम आसानी से बना लिए, या दूसरा फेज कह दिए कि भाई मेरे ये बेस समान है तभी हम आसानी से कह दिए कि कौन बड़ा और कौन छोटा है। अर्थात इस प्रश्न को बनाने का दो गो रास्ता खुला, इस प्रश्न को बनाने का दो गो रास्ता खुला, या तो इसको क्या ऑर्डर को समान कर लीजिए या इसको बेस को समान कीजिए। तो किसी भी षड्स के बेस को समान करना संभव नहीं है, अतः हम इसके ऑर्डर को समान करेंगे। क्या कहें? इसके ऑर्डर को समान करेंगे। ध्यान देना है, कॉपी कलम साथ में रख के और लिखते चलना है ताकि आप बेहतर ढंग से सीख सके। यदि आप सीखे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको सब्सक्राइब करने से हर वीडियो जब भी हम डालेंगे तब आपको वीडियो समय से मिलते रहे, पहुंचते रहे। ध्यान देना है, और अच्छी अच्छी बात हम आगे भी बताते जाएंगे। सभी भाई को लाभ हो हमसे यदि, तो ज़रूर शेयर करें मेरा वीडियो को। आइए, सब्सक्राइब करना ना भूले, प्लीज़ ध्यान देना है। आप लोगों को बार बार मैं इसीलिए कह रहा हूँ भाई कि सब्सक्राइब करना ना भूले। इसका कारण है हम आपको YouTube पे वीडियो डाल देते हैं कि आपके पास आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। अब इस सिचुएशन में आप मेरे यहाँ डायरेक्ट SMS कर देते हैं कि सर अगला वीडियो नहीं आया। जैसे पहला वीडियो डाल दिए, अधिकांश भाई सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, अब कह रहे हैं कि दूसरा वीडियो भी उनको हम डायरेक्ट भेजें तब वो देखेंगे। तो नहीं, ऐसा नहीं है। सभी आदमी YouTube के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम YouTube को चैनल पे डाल देंगे और सभी आदमी को खुद नोटिफिकेशन